ऐसा नाश्ता जो जल्दी से बन कर के तैयार हो जाए, हर किसी को पसंद आता है। 5 मिनट में बन जाए, बस चाय के साथ खाने को मिल जाए और वो भी बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट और मज़ेदार। ये तो हर किसी को पसंद आता है। बहुत अच्छा लगता है जब जल्दी जल्दी बन करके तैयार हो जाता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता और मन चाहा मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे में क्या बनाए, और जब हमें अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ जाए, घरेलू जो औरतें होती है जिसे कभी कभी बाहर जाना पड़ता है और फिर वो चाहती है कि हमें तो कुछ हैवी सा अगर ब्रेकफास्ट मिल जाए जिससे हम 2-3 बजे तक आराम से रह सके। अचानक किसी को होता है ना कि बाहर जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर हैवी ब्रेकफास्ट की ज़रूरत पड़ती है उसमें, तो जैसे 2-3 बजे तक आराम से रह सकते हैं। तो उसमें हम क्या बनाए, क्या खाए, जल्दी से बन जाए जो। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो झटपट बनने वाली, जल्दी से बनने वाली, हर किसी को मन भाने वाली रेसिपी है ये। तो यहाँ मैंने आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, मैंने बॉईल कर लिया है, धो करके इसे उबाल लिया है और देखिए इस तरह से मैश कर रही हूँ मैं। कुछ मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, चाहे तो आप मैगी मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो मैगी मसाला होता है वो मैगी मसाला भी इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। हमारे आलू के जो पराठे होते हैं बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से मैं रखती हूँ अपने पास मैजिक जो मसाला होता है, मैजिक मसाला ले लीजिए या मैगी मसाला ले लीजिए, जो भी आप मसाला खाना पसंद करते हैं ना, वो मसाला आप इसके अंदर डाल दीजिए। बहुत ही मज़ेदार पराठे बन करके हमारे तैयार होते हैं। और उसके अंदर लगाते हैं हम एक और चीज़ जिसे खाकर मन खुश हो जाता है, जिसे लगाते ही ऐसा लगता है अलग ही टेस्ट आ जाता है। बहुत मज़ेदार बन जाते हैं हमारे आलू के पराठे। वैसे तो चाय दही के साथ तो खाते ही है, लेकिन इसमें एक और चीज़ लगाते हैं जिससे अचानक सा एक नया सा स्वाद आने लगता है उसे खा करके। तो इसे बनाते कैसे वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पिट्ठी तो मैंने बना ली है, आपने देख लिया है। तो अब इसकी फिलिंग को बस भरते कैसे हैं वो देख लेते हैं, जिससे हमारे अंदर मुंह में जो है अलग से आटा ना आए। आटा होता है ना वो अलग से आता है, जो बिल्कुल जो लोई के अंदर बहुत सारा आटा इकट्ठा हो जाता है, जैसे हम इकट्ठा करते हैं भी उसको अलग सा आ जाता है। फिर सारा आटा हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं ऐसे, और फिर इसको ऐसे ही फोल्ड करके दबा देते हैं। तो फिर वो तरीका अच्छा नहीं होता, ठीक नहीं होता। इससे हमारे जो पराठे होते हैं ना वो बहुत ख़राब बनते हैं और खाने में ना आटा आता है, जैसे मुंह में जैसा चून सा आ गया आटा आ जाता है, कच्चा कच्चा सा रहता है ना वो, फिर वो मज़े वाली बात नहीं होती, फिर स्वादिष्ट भी नहीं लगते हैं। तो हमने इसका जो है घुमा करके लोई में से जितना भी एक्स्ट्रा आटा होता है वो निकाल देना है। इससे ना एक्स्ट्रा आटा जितना भी होता है वो निकल जाता है और पराठे में कहीं भी कोई भी आटा आपको खाने को नहीं मिलेगा अलग से, जैसे कच्चा आटा वो रह जाता है वो नहीं मिलेगा। आपने बहुत ही अच्छे हमारे पराठे बन करके तैयार होते हैं। और मैंने ना हाथ से ही ऐसे ही इसको बधा दिया है, बड़ा कर दिया है। बेलन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर मैं चाहती ना इसको तो पूरा ही हाथ से ऐसे ऐसे करके इसको बेल सकती थी, हाथ से ही पूरा बड़ा बना सकती थी। लेकिन मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ बनाते कैसे हैं। नहीं तो ज़्यादातर मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके इस तरह से फैला देती हूँ और बना देती हूँ पूरा बड़ा पराठा। तो यहाँ पर मैं बेलन का इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा, तो आधे से ज़्यादा तो मैंने हाथ से ही बना दिया है देखिए। और अब मैं थोड़ा सा बेलन लगा देती हूँ, इसको थोड़ा सा बेलन से बेल देती हूँ, जिससे हमारा जो ये पराठा है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी। तो इसे बेल लेते हैं बेलन से, और इस तरह से बेल कर मैंने तैयार कर लिया है। और देखिए तवा भी गर्म हो चुका था मेरा, और इस तरह से मैंने यहाँ पर देख कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। कितनी छोटी छोटी बिंदियाँ लगी हुई हैं, बहुत ही देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कच्चा ही खा लो, इतना मज़ेदार पराठा दिख रहा है देखने में तो। और गरम गरम जो ये भाप निकल रही है ना, इससे तो बहुत ही मन कर रहा है कि बहुत ही गर्मा गर्म और लजीज पराठा बन करके हमारा तैयार होने वाला है। और फूला फूला है एकदम। अब अगर आप चाहे तो इसके ऊपर मक्खन या घी लगाकर वैसे भी खा सकते हैं दही के साथ। अगर आप तेल या घी अवॉइड करते हैं तो ऐसे ही खा सकते हो। ऐसे ही हमारा पराठा पक चुका है ये अच्छे से। और अगर आप पराठा बनाकर खाना चाहते हैं इस तरह से, देखिए आप घी लगाकर खा सकते हैं, मक्खन लगाकर खा सकते हैं, चटनी लगाकर खा सकते हैं। और अगर आप घी या बटर लगाकर खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से तेल घी बटर लगाइए और ऐसे दोबारा से इसको सेक लीजिए दोनों साइड से। तेल या घी या बटर कुछ भी जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए, और फिर से इसको वापस से सेक लीजिए। जब ये दोनों साइड से वापस से पक जाएगा 1-2 मिनट के लिए, फिर से इसको पकाइए। और जब ये लाल लाल हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पराठा एकदम तैयार हो गया है। अब फूला फूला सा पराठा बनकर के हमारा तैयार हुआ है, कहीं से भी कटा फटा नहीं है। देखिए इस तरह से हमारे पराठे बन करके जल्दी से तैयार हो जाते हैं,
कुछ भी टाइम नहीं लगता, कुछ भी समय नहीं लगता है इसमें। और बातों ही बातों में हमारा जो है खाना, हमारा जो नाश्ता है वो रेडी हो जाता है। और ये हैवी ब्रेकफास्ट है। इसे खाने के बाद आप यकीन मानिए 2-3 बजे तक आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा, अगर आपने सुबह 2 पराठे खा लिए तो। और 2 क्या है, अगर मेरे हाथ के खाएंगे ना तो एक ही पराठा काफ़ी होता है। मैं तो इतने मोटे मोटे हैवी पराठे बनाती हूँ, जैसे रेस्टोरेंट में ढाबों पे मिलते हैं बड़े बड़े पराठे, इस टाइप के पराठे बनाती हूँ। तो अगर मेरे हाथ का यही पराठा खाओगे ना तो आप एक ही खाओगे, उससे ज़्यादा नहीं खा पाओगे। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है ये सॉस लगाया, टमाटो केचप जिसे बोलते हैं। इसे ना इसके साथ अगर बच्चे खाते हैं ना टमाटो केचप के साथ, तो उसका अलग ही टेस्ट आता, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं हमारे पराठे, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम केचप के साथ इस तरह रोल बनाकर खाते हैं, पराठे का हम रोल बना लेंगे, इस तरह केचप लगा लेंगे सारे पराठे पर। जितना चाहो आप उतना लगा सकते हो, कम या ज़्यादा वो आपके ऊपर है। आप जितना खाना चाहते हो ना आप उसी हिसाब से आप लगा सकते हो। तो मैंने तो थोड़ा थोड़ा मतलब मीडियम साइज़ का लगाया है। और इस तरह से हमने रोल बना दिए हैं। और ऐसे ही हम दूसरे पराठे का भी रोल बना लिया है। और आप चाहे तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं, और आप चाहे तो चटनी के साथ, अचार के साथ, आप चाहे तो वैसे भी इसे खा सकते हैं। ये रोल खाने के लिए हमें किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा में ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी चीज़ की। हम वैसे ही इसे खाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और आप चाहे तो आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। अगर आपका मन है किसी और चीज़ के साथ खाने का तो वह भी आप खा सकते हो, अचार के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ, या फिर किसी भी चीज़ के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।